अखिल भारतीय सफाई संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप उत्साही और उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पप्पन चौधरी के नेतृत्व में नगर निगम में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बताते चले कि अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत एवं भारतीय सफाई मजदूर संघ पिछले 1 वर्षों से आगरा नगर निगम में सफाई मजदूर के हित के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन सफाई मजदूरों की सनी न होने और उनके साथ हो रहे पीड़न को रोकने को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप साही के नेतृत्व में आगरा नगर निगम में 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप उत्साही ने बताया कि आगरा नगर निगम में सफाई मजदूर का काफी शोषण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अग्रवाल एंड कंपनी, जिसका नाम ब्लैक लिस्ट में है, ऐसी कंपनी को नगर निगम ने दोबारा टेंडर कैसे दे दिया, क्योंकि यह कंपनी पहले से ही ब्लैक लिस्ट में है। और आगरा महापौर हेमलता दिवाकर जी इस कंपनी के खिलाफ नगर आयुक्त को लिखित में सूचना दे रखी है कि इस कंपनी को द्वारा टेंडर नहीं दिया जाए, बावजूद उसके नगर आयुक्त ने उसे कंपनी को किसके कहने पर टेंडर पास कर दिया। को लेकर के आज आप यहाँ देखिए, हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से अग्रवाल एंड सन्स कंपनी जो आगरा का सफाई का कार्य संभाले हुई थी, वो ब्लैक लिस्ट है। उसको इस वर्ष जो है हमारे नगर आयुक्त महोदय ने उनको टेंडर दे दिया है, जबकि वो ब्लैक लिस्ट में शामिल है। ऐसी क्या मजबूरी रही हमारे नगर आयुक्त महोदय की, जो उन्होंने ब्लैक लिस्ट में शामिल जो है अग्रवाल संस्था कंपनी को और सफाई का ठेका पुनः दे दिया है। इनका ठेका निरस्त होना चाहिए। इसके खिलाफ हमारे आगरा की जो महापौर हैं हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी, उन्होंने भी लेखापढ़ी की हुई है। दूसरी मांग उनकी यह है कि सफाई कर्मचारियों का जो 7वें वेतन काफी समय से रुका हुआ है, वह उनका वेतन उनको जल्द से जल्द दिलाया जाए। कर्मचारियों को जो है 7वें वेतन का लाभ मिल चुका है, लेकिन हमारे समझा सफाई कर्मचारी नगर निगम आगरा में जो कार्यरत है, उनको 7वें वेतन का अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। उनका एरियर मिलना चाहिए, उनका 7वां वेतन लग करके उनका वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश सरकार के यह आदेश है कि किसी भी सफाई कर्मचारी को बिना लॉटरी सिस्टम के नहीं रखा जाएगा, तो आगरा नगर निगम में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बिना लॉटरी सिस्टम के कैसे रख लिया गया। उन सभी लोगों को जो कि नगर आयुक्त के आशीर्वाद से नौकरी पर तैनात है, ऐसे कर्मचारियों को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। जो मांगे हमारी 1 वर्ष से हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, बार बार हम यहाँ धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी इस मांग को अमली जामा नहीं पहनाया गया। हमारी महापौर महोदया भी कहती रही, नगर आयुक्त महोदय भी कहते रहे कि हम जो भी आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों की भर्ती करेंगे वो हम लॉटरी सिस्टम से करेंगे, लेकिन अंदर खाने में लगभग 700 आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों की भर्ती 1.5 लाख रुपये की खुली रिश्वत लेकर के कर ली गई है। हम चाहते हैं जो भर्ती निरस्त होनी चाहिए और जो भर्ती हो वो लॉटरी सिस्टम से होनी चाहिए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर महासंघ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप उत्साही ने कहा कि जो सफाई कर्मचारी काफी समय से SEEP के भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है, उन सभी सफाई कर्मचारियों का ACP का भुगतान तुरंत किया जाए। इन 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर महासंघ आगरा नगर निगम में धरने पर बैठा हुआ है। उनका कहना है कि जब तक हमारी यह मांग पूरी नहीं की जाएगी, तब तक हम धरने को समाप्त नहीं करेंगे। अभी तक जो है ACP की हम 2 साल से मांग कर रहे हैं। ACP का स्टार्टिंग तो किया, लेकिन उसमें भी खुली लूट हुई। 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की रिश्वत ली गई ACP में, और जो लोग जिन कर्मचारियों ने पैसा दे दिया उनका ACP का भुगतान हो गया। जो कर्मचारी पैसा नहीं देना चाहते उनका अभी तक ACP का जो है भुगतान लटका हुआ है, जबकि सभी श्रेणी के कर्मचारियों को ACP का भुगतान हो चुका है। भाई, सफाई कर्मचारियों के साथ ही जो अन्याय क्यों हो रहा है? इस तरह की हमारी 4 मांगे हैं। इन मांगों को लेकर के हम लोग आज हमारे धरने की शुरुआत है। यह धरना अभी आगे बढ़ेगा। अगर प्रशासन हठधर्मी अपनाता है तो हम लोग वार्ड बाय वार्ड सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर भी जाएंगे। ठीक है। अखिल भारतीय वाल्मीकि युवा सेवा दल के मंडल अध्यक्ष पवन चौधरी ने कहा कि आगरा नगर निगम अपनी तानाशाही को बंद करे और जिस तरीके से सिस्टम से कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए, उसे सिस्टम से कर्मचारियों की भर्ती करे, और जिन लोगों को बिना लॉटरी सिस्टम के नौकरी दी गई है, ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त कर लॉटरी के माध्यम से एवं निःशुल्क भर्ती कराए। हम लोग निरंतर 1 साल से प्रयास कर रहे हैं कि जो भर्ती की जा रही है, उस भर्ती को नगर निगम में सफाई कर्मचारी को भर्ती को निःशुल्क किया जाए और लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाए। महापौर जी ने हमें वादा भी किया था कि निःशुल्क और लॉटरी सिस्टम के माध्यम से नौकरी को किया जाएगा। उन्होंने भी हमको झूठा आश्वासन दिया। हमने नगर आयुक्त जी को भी लेटर दिया अपने संगठन के माध्यम से कि इस भर्ती को निःशुल्क
किया जाए और ज़रूरतमंद लोगों को दी जाए नौकरी। जिसकी आपने नौकरियां ख़त्म की है, डोर टू डोर गाड़ी और आपकी मोहल्ले और बस्ती में जाती है, वो महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। ऐसी महिलाओं को जो 1000 भर्ती आपको कर रहे हो, उन भर्तियों में से उन महिलाओं को भी नौकरी पर रखा जाए जो बेचारी उनकी नौकरियां चली गई हैं आज की डोर टू डोर की वजह से। उन लोगों को अपने घर का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। और ताजगंज की कंपनी के अंदर जो वाल्मीकि समाज के ताजमहल के पूर्वी गेट और दक्षिणी गेट और उधर की तरफ जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, उन लड़कों को भी इस नगर निगम के अंदर नौकरियां दी जाए, जिससे कि उनका भी पालन पोषण अच्छे से हो सके। क्योंकि कंपनियां आए दिन चले जाती हैं वहाँ से ताजमहल की, कभी कोई कंपनी रहती है, कभी कोई कंपनी रहती है, जिससे कि वो लोग पूरी तरीके से कंपनी में मजबूत तरीके से काम कर सके, अपने घर का पालन पोषण कर सके। और आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक बैठ के। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और हमें पूरी तरीके से आश्वासन इस बार सही चाहिए, जिससे कि हम अपने गरीब भाइयों का कुछ भला कर सके, हमारे लोगों को रोजगार मिल सके। कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप उत्साही ने कहा कि जितनी जल्दी आगरा नगर निगम हमारी मांगों को मान लेगा, उतनी ही जल्दी हम अपना धरना समाप्त कर देंगे। अगर नगर निगम हमारी मांग को नहीं मानता है तो हमारा धरना अनिश्चितकाल के लिए रहेगा।